सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड की सबसे खास रिपोर्ट, मिडिल ईस्ट की ऐसी खबर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। जैसा हम आपसे कह रहे थे वैसा ही हुआ है। डील आखिरकार कैंसिल हो गई है। क्यों कैंसिल हुई है? सारा कांड डोनाल्ड ट्रंप का है। मैं बार बार आपसे कह रहा था कि ट्रंप के दिल में चोर है क्योंकि नेतन्याहू का डंडा है। शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ये डील अभी तक अटकी हुई है। असल में दोनों देशों के बीच, ईरान और अमेरिका के बीच डील बहुत करीब थी। यहां तक कि मैंने आपको बताया था कि बस दोनों देशों का साइन करना बाकी था, लेकिन साइन नहीं हुआ। एंड मूवमेंट पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी शर्तें बढ़ा दी। लीजिए, अब बताइए कौन ईमानदार है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी शर्तें बढ़ा दी, जिसकी वजह से ये डील रुक गई, पॉज हो गई, अटक गई। इसके बाद ईरान क्यों झुकेगा भाई? जो अब तक नहीं झुका वो अब क्यों झुकेगा? तो ईरान ने प्लान ये किया, डिसाइड ये किया कि अगर अमेरिका ने शर्तें बढ़ाई हैं तो हम भी अपनी शर्तें बढ़ाएंगे। तो ईरान अब तैयारी कर रहा है कि हम भी अपनी शर्तें बढ़ाएं। कुल मिला के रजाग्राफी की बात सही साबित हुई है। अमेरिका नहीं चाहता डील हो, उसे बस टाइम खींचना है, टाइम बर्बाद करना है, और शायद इसके पीछे ईरान पर हमला करने की ट्रंप की तैयारी है। बाकी अब आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है। उधर धीरे धीरे चीजें आप महसूस कर रहे हैं तो तनाव बढ़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बमबारी हुई, ईरान के खर्ग आइलैंड पर बमबारी हुई, ईरान ने पलटकर कुवैत पर हमला किया, और अब ताज़ा तस्वीर, ताज़ा मंजर ये है, अपडेट ये है कि ईरान ने इराक पर हमला किया। तो इराक की गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और फौज पे तो हमला नहीं किया। इराक में जो कुर्द के आतंकी हैं, जो ईरान के दुश्मन थे, अमेरिका के कहने पर ईरान पर हमला एक टाइम पर शुरू कर रहे थे, उनके ऊपर दोबारा से इराक में ईरान ने हमला किया है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने सऊदी अरब, यूएई, कतर, तमाम अरब देशों से, इजिप्ट से भी फ़ोन पर बात की है और सबको कन्विंस करने की कोशिश की है कि जैसे तैसे किसी चीज़ की जिद ना पकड़ी जाए और जल्द से जल्द ईरान और अमेरिका के बीच डील हो जाए। अमेरिका के इरादे नेक नहीं हैं, मैं ये बार बार आपसे कहता हूँ। अब आप तस्वीर में देख लीजिए, ईरान के आसपास अमेरिका के जासूसी जहाज़ लगातार उड़ रहे हैं। अब ये तो क्लियर हो गया कि हम जो सोच रहे थे वो सही है। ईरान से जो भीख मांगी अमेरिका ने कि भैया हम डील कर लें और बैठकर बात कर लें, सीज़ फायर कर लेते हैं, ये तमाम चीज़ें अमेरिका ने धोखा देने के लिए तो नहीं की, क्योंकि अमेरिका इसी तरह से बात करता है और करते करते ईरान पर अटैक कर देता है। मेरे दोस्तों, इस सैटेलाइट इमेज को देखिए। इस सैटेलाइट के अंदर नज़र आ रहा है कि ईरान की बोट गश्त कर रही हैं, चक्कर काट रही हैं, और IRGC ने, ईरान ने इन बोट का नाम IRGC कलेक्ट बोट नाम रखा है। यानी वो टोल कलेक्ट बोट नाम रखकर ऐलान कर चुका है। जो शिप हैं जो आपको नज़र आ रही हैं, इसका नाम ईरान ने टोल कलेक्ट बोट नाम रखा है, जो समुद्र में घूम घूम कर तमाम जहाज़ों से पैसा वसूल रही हैं। हजरात, CNN की इस रिपोर्ट को देख लीजिए। ईरान पर हमला करने के बाद अमेरिका ने ईरान के जितने भी लगभग 62 से 63 जो टनल्स थे, जो मिसाइल साइलों के मुंह थे, दरवाजे थे, बंद कर दिए थे। और फिर गुलाबी सुअर ने ऐलान किया था कि देखो मैं जीत गया हूं और हमने ईरान को बेकार कर दिया, ईरान को बर्बाद कर दिया। असलियत ये है, CNN की ही रिपोर्ट के हिसाब से खुलासा हो रहा है कि उन 62-63 में से 50 से ज़्यादा ईरान ने टनल्स के मुंह को खोल दिया है। ईरान 50 उन मिसाइल साइलों और मिसाइल सिटी का मुंह खोल चुका है, जिसको बमबारी करके मलबे के द्वारा ईरान के उस मिसाइल साइट को बंद कर दिया था अमेरिका ने। नेतन्याहू ने ऐलान किया
कि हम जीत गए। नेतन्याहू ने ऐलान किया जी हमने तो कमाल कर दिया, हमने ईरान की रिजीम को मिटा दिया। ईरान और गुलाबी सूअर भी यही कह रहा है, लगातार ऐलान कर रहे हैं। और हमने आपसे क्या कहा बार बार कि ऐसा नहीं है, बेचारे ग्राउंड पर जीत नहीं पाए तो बस शोर मचा रहे हैं। रिपोर्ट ये है जो आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए। इजराइल की मीडिया ने कहा है, इजराइल की मीडिया ने कहा है कि मूसाद ने ऐलान किया है, मूसाद का बयान ये है कि हमारा मकसद पूरा ही नहीं हुआ है। हमारा मकसद था ईरान की रिजीम चेंज करना, जो अभी तक हम नहीं कर पाए हैं। तो यानी मूसाद तो खुद ही हार मान रहा है कि इतना कुछ करने के बाद ईरान की रिजीम हम चेंज नहीं कर सके। तो फिर गुलाबी सूअर और गुलाबी सूअर का जो पालतू कुत्ता है नेतन्याहू, ये फिर किस हिसाब से दावा कर रहे हैं कि हमारा मकसद कामयाब हो गया। उधर वेस्टर्न मीडिया के अंदर एक नई खबर चली जिसमें यह बताया जाने लगा कि भाई ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा। अब उधर जब सवाल खड़े हुए, ईरान के अंदर बवाल शुरू हुआ, तो ईरान ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया कि ये खबर झूठी है। हज़रात, अगर ये खबर सच्ची भी होगी तो ईरान इतनी जल्दी ऐलान इस बात का नहीं करेगा। अब ईरान के डिफेंस मिनिस्टर से ऊपर क्या ही होगा। ईरान का डिफेंस मिनिस्टर अगर अपने मुंह से खुद कह दे कि अभी हमारे पास दुश्मन के लिए और भी बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, तो इसका मतलब ये है कि भाई ईरान के पास कुछ तो है और ईरान कम से कम लड़ने के लिए अभी भी तैयार है और उसकी तैयारियां पूरी हैं। हज़रात, ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने यही कहा कि दुश्मन ने अगर कोई गलती की तो हमारे पास अभी दुश्मन को सरप्राइज देने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। सुनिए। जैसा मैं कई सालों से कहता आया हूं और ईरान को सजेशन देता आया हूं कि इंटरनल सिक्योरिटी पर ध्यान देना चाहिए वरना हालात ख़राब होंगे। ये जो पहले से हमें देख रहे हैं इस बात को जानते हैं, मैं अक्सर में ये बातें बोलता था। बहरहाल अब देर आए दुरुस्त आए। ईरान ने ऐलान किया है कि 75 वो ईरानी जो ईरान के बाहर रहते थे और वो ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर काम कर रहे थे, हमने उन 75 ईरानियों की ईरान के अंदर प्रॉपर्टीज को जब्त कर लिया है। गुलाबी जानवर ने एक बार फिर से ऐलान किया कि हमने ईरान की नेवी को तबाह कर दिया है, ईरान को बेहद कमज़ोर कर दिया है। और ईरान ने बातचीत में हमसे वादा किया है कि वो परमाणु नहीं बनाएंगे और ना ही वो न्यूक्लियर किसी से खरीदेंगे। ईरान के विदेश मंत्री ने क्लियर कहा है कि बातचीत चल रही है, मैसेज के ज़रिए एक दूसरे को मैसेज दिए जा रहे हैं, पैगाम दिए जा रहे हैं, वर्ड्स एक्सचेंज किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। अरबों ने हमेशा गद्दारी की है, हमेशा गद्दारी की है। इसका एक बार फिर से एक लाइव एग्जाम्पल आया है। अमेरिका के वित्त मंत्री ने खुद बताया है कि ईरान अरब के बैंकों का इस्तेमाल करके पैसा ट्रांसफ़र किया करता था, जिसकी जानकारी हमें नहीं होती थी। लेकिन अब ईरान ने अरबों पर हमला करके बड़ी गलती कर दी। अब तमाम अरब देश हमें उन बैंकों की जानकारी दे रहे हैं जिन बैंकों का इस्तेमाल करके ईरान पैसा ट्रांसफ़र कर रहा है। तो हम बड़ी आसानी से ईरान के बैंक खातों को ब्लॉक कर रहे हैं। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर गलीबाफ ने दोहराया है कि अमेरिका अपनी हार को छुपाने के लिए बयान दे रहा है, हमारे खिलाफ कैंपेन चला रहा है, मीडिया ट्रायल चला रहा है, बयानबाजी कर रहा है, प्रोपेगेंडा चला रहा है। लेकिन हम नहीं रुकेंगे, हम नहीं झुकेंगे। और अगर अमेरिका कोई गलती करता है तो आगे उसे और बड़े जवाब दिए जाएंगे और हम हर परिस्थिति के लिए पहले से ज़्यादा तैयार हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में तनाव की स्थिति है क्योंकि अमेरिका ने 70 से ज़्यादा जहाज़ों के
जो ट्रैकर होते हैं उनको बंद करवाया, एक एक करके चुपके चुपके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करवाया। जाहिर सी बात है ईरान ने जो कानून बनाया है ये उसके खिलाफ है। अब ये रिपोर्ट सामने आई है और ईरान इस वक्त गुस्से से लाल है। आप क्या सोचेंगे कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा का इंस्टाग्राम हैंडल हैक हो गया, यानी इंस्टाग्राम हैक हो गया, और हैक करने के बाद किसी हैकर ने उनकी स्टोरी पर जनाब कासिम सुलेमानी की तस्वीर लगा दी, ईरानियन कमांडर की स्टोरी लगा दी। तो जाहिर सी बात है ये काम ईरानियन हैकर का था। काफ़ी घंटों के बाद अकाउंट को रिकवर किया गया। ईरान के कराच के इलाके में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ ईरान का, यानी ईरान के अंदर संदिग्ध गतिविधि हो रही थी, अटैक हो रहा था, कुछ ड्रोन्स आ रहे, कुछ तो हो रहा था, वरना किसी देश का एयर डिफेंस सिस्टम ऐसे अचानक से एक्टिव हो जाए रात को, हवा में तो नहीं होता। वीडियोस आपके सामने। ईरान के डिफेंस मिनिस्ट्री का ऐलान है कि हम ड्रोन सपोर्ट दफ्तर बनाएंगे, कैंप बनाएंगे, आम लोगों को ड्रोन चलाना, ड्रोन कंट्रोल करना सिखाएंगे। इससे पहले आप देख चुके हैं कि ईरान अपने चैनल पर AK-47 जैसे एडवांस राइफल, एडवांस हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा था, और हमने ये भी देखा कि ईरान ने जगह जगह कैंप लगाकर, जगह जगह ईरान में कैंप लगाकर आम लोगों को हथियार चलाना सिखाना शुरू कर दिया है। मैंने पहले ही कहा कि इलाके में अब 2 इजराइल हैं। पहला इजराइल तो है ही, दूसरा जो इजराइल है वो UAE है। UAE ने पूरी ताकत से जो ईरान के खिलाफ वो कर सकता था वो किया, और अब उसने ईरान का रेड क्रिसेंट हॉस्पिटल जो UAE के अंदर था, UAE के अंदर उसकी ब्रांच थी, UAE ने उस ब्रांच को बंद किया, उसकी प्रॉपर्टीज को सीज कर लिया। ये UAE है। उधर ईरान की आवाम जो मांग कर रही थी, ईरान की आवाम सही साबित हुई। ईरान की जनता डे 1 से प्रोटेस्ट कर रही है कि अमेरिका से बात मत करो। डे 1 से प्रोटेस्ट कर रही है ईरान की जनता कि हमें अमेरिका से डील नहीं करनी है, हम हर तरह से अपने रहबर के साथ हैं। लेकिन हुआ क्या, ईरान की गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं, अगर सामने से इतनी बात है और इतनी बातें आ रही हैं कि वो डील करने को राज़ी है, तो डील पर बात कर लेते हैं। हुआ अब क्या, बात करते करते पता ये चल रहा, महसूस ये हो रहा है कि ये सब ड्रामा है। अब दोस्तों ईरान पर, यानी जो ईरान की सड़कें हैं, ईरान की गलियां हैं, वहाँ पर प्रदर्शनकारी और इकट्ठा हो गए, और उनका सीधा कहना यह है कि हमें अमेरिका से डील नहीं करनी। प्रदर्शन ईरान में तेज हो गए हैं। गुलाबी सुअर का हरामीपन आप ये देखिए, वो डील नहीं करना चाहता। दूसरा पॉइंट ये है कि मैंने हर दिन आपको ये अपडेट दिया, जिसमें ताज़ा तरीन अपडेट में मैंने 2 दिन पहले बताया था कि नेतन्याहू ने कहा है, इजराइल के प्रधानमंत्री ने, कि मैं डोनाल्ड ट्रंप को रोज़ फ़ोन करता हूँ, और हमारी कोशिश ये है, यानी मेरी कोशिश ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान से कोई डील न कर ले। और हजरात, नेतन्याहू की ये मेहनत कामयाब होती नज़र आई है। ज़रूर एप्स्टीन फाइल की धमकी एक बार फिर से नेतन्याहू ने ट्रंप को दे दी है। हजरात, जो ये डील
बेकार हुई है और गुलाबी सूअर ने एंड मोमेंट पर जो डील के नए जो पॉइंट्स रखे हैं उनमें से 3 बातें सामने आई हैं कि ऐड जो की हैं, जो बढ़ाई है उसने शर्तें गुलाबी सूअर ने, उसमें उसने वो शर्त बढ़ाई है जिसमें ईरान कह रहा है कि भाई हमें आप इन्वेस्टमेंट दो, हमें मुआवजा दो। तो अमेरिका ने कह दिया है, इसमें गुलाबी सूअर ने कहा है कि ईरान को कोई भी मुआवजा नहीं मिलेगा और ईरान की बेसिक रिक्वायरमेंट यही है कि डील पर बात भी तभी होगी जब आप हमें हमारा पैसा लौटाओगे। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट ये रखा है अब गुलाबी सूअर ने कि ईरान का कोई भी पैसा रिलीज नहीं किया जाएगा। तीसरा पॉइंट ये है कि ये तमाम तीनों शर्तें हैं, ये ईरान की टॉप की शर्तें थी। तीसरी शर्त ये है कि लेबनान में सीज फायर नहीं होगा। बस इससे आप समझ सकते हैं कि इस डील को खराब करने के पीछे कौन है, इस डील को बेकार करने के पीछे कौन है। आखिरकार एक बार फिर से नेतन्याहू अपने मकसद में कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। उधर ईरानियन गवर्नमेंट ऑफिशियल ने ऐलान किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अब पहले जैसा कभी हो ही नहीं सकता। ईरानियन ऑफिशियल ने कहा कि नरसंहार अगर अमेरिका ने खत्म नहीं करवाया लेबनान में, तो जून के महीने से अमेरिका की इकोनॉमी पूरी तरह से मरना और बर्बाद होना शुरू हो जाएगी। उधर ईरानियन गवर्नमेंट ऑफिशियल ने यह भी कहा है कि अगर दुश्मन ने कोई भी गलती की और एग्रेशन दिखाया, हमला किया, अटैक किया, तो हम उससे बड़ा हमला दुश्मन पर करेंगे और दुश्मन को पछताने पर मजबूर कर देंगे। उधर तेहरान की बिल्डिंग में धमाका हुआ जिसमें 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। ईरान ने ऐलान किया है साउथ पारस गैस फील्ड पर जो हमारे हमला हुआ था, हमने उस डैमेज को लगभग 100% रिकवर कर लिया है, ठीक कर लिया है। आदत से मजबूर इजराइल लगातार लेबनान पर बमबारी कर रहा है। लेबनान पे ताज़ा तरीन बमबारी और तबाही के तस्वीर आपके सामने। هلا استهدف مدينة صور قدام الغارة الأولانية. ضربوا الضيعة، ضربوا الحسينية. طيب أحسن هلا تعال هون. इन तमाम हमलों में, इजराइल के आतंकी हमलों में लेबनान में 8 लोगों की शहादत हो चुकी है। मेरे दोस्तों, लीजिए, तमाम अरब देश हिजड़ों की तरह चुपचाप बैठकर देखते रहे। किसी पत्रकार ने इस पर गौर नहीं किया। आपका भाई लगातार बताता रहा, कहता रहा, मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा। आखिरकार लेबनान की सरजमीन पर 900 साल पुराना किला, 900 साल पुराना किला, फिर से कह रहा हूं, 900 साल पुराना किला जो था लेबनान में, इजराइल ने उस पर कब्जा कर लिया है। तस्वीर देखिए, सिर्फ कब्जा ही नहीं किया, कब्जा करने के बाद झंडा वहां इजराइल का लहराने के बाद इस वीडियो को इजराइल ने जारी किया है। बताओ कहाँ है मुस्लिम देश, बताओ कहाँ है अरब देश। अरब से बड़ा मुर्दा कोई नहीं है भाई, मुर्दे को भी शर्म आ जाए। लेकिन ये बेगैरत अरब अपने ही अरबों के लूटने पर, अपने ही अरब देश पर इजराइल के कब्जा होते हुए देखकर भी खामोश हैं। लेकिन नंबर एक दिन देखिएगा, मैं रहूं न रहूं, मेरी बात याद रखिएगा, नंबर सबका आएगा। हजरत तमाम ये लोग क्या करते हैं, अरब देश निंदा और निंदा के अलावा कुछ नहीं। तो अरब लीग ने क्या किया, पोस्टर जारी कर दिया, लेटर हेड जारी कर दिया और कह दिया कि हम निंदा करते हैं इजराइल जो लेबनान में कर रहा है। तो बताइए, ये तमाम मिलकर ये बहनें अच्छी हैं या एक इनका जो भाई है ईरान वो अच्छा है? दोस्तों, नेतन्याहू ने यहाँ तक ऐलान किया है, खुद ऐलान किया है कि हमने लेबनान के 900 साल पुराने किले पर कब्जा कर लिया है और मैंने अपनी फौज को कहा है कि लेबनान के और अंदर घुसो,
लेबनान के दूसरे इलाकों पर भी कब्जा करो। הלילה הלוחמים הגיבורים שלנו כבשו את מוצב הבופור. הם הניפו שם בגאווה את דגל מדינת ישראל ואת דגל חטיבת גולני. אני מזכיר לכם שלפני 44 שנים המקום הזה היה סמל לקרב גבורה הירואי של לוחמינו, אבל גם היה סמל למחלוקת עמוקה בתוכנו. היום חזרנו לבופור אחרת. חזרנו מאוחדים, נחושים, חזקים מאי פעם. אני דיברתי עם הלוחמים. आप सोचिए, तमाम मुस्लिम देश चूड़ी पहन के कमर हिला रहे हैं और जो काम मुस्लिम देशों को करना चाहिए वो फ्रांस कर रहा है। जी हाँ, लेबनान के इस 900 साल पुराने किले पर, मुसलमानों के 900 साल पुराने किले पर इजराइल ने कब्जे का ऐलान किया तो फ्रांस के राष्ट्रपति भड़क गए और फ्रांस की सरकार ने यूएनएससी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है इजराइल के खिलाफ। उधर लेबनान के अंदर इजराइल का एक और फौजी मारा गया है। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई लगातार चल रही है जिसमें इजराइल के सैनिकों को भी लगातार नुकसान पहुंच रहा है। हजरात, हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में इजराइल के अंदर, देखिए मैं बताता हूँ, हिजबुल्लाह ने लगातार ड्रोन जारी रखे हैं, ड्रोन हमले वो कर रहा है। ड्रोन अटैक हिजबुल्लाह कर सकता है, वो कर रहा है। तो हिजबुल्लाह ने जो ड्रोन हमला लास्टली अभी किया वो इजराइल के अंदर, इजराइल के बेस पर हुआ, जिसमें इजराइल के कई सैनिक घायल हो गए हैं। वीडियो मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि वो अगर वीडियो लगा दी तो ये वीडियो उड़ा दिया जाएगा। दोस्तों, हिजबुल्लाह के ताज़ा तरीन हमले में इजराइल के जो बेस पर हुआ है, इजराइल के अंदर फौज के बेस पर 4 इजराइल के फौजी घायल हैं और कहा जा रहा है उनमें एक की हालत गंभीर है। अब आप सोचिए, इजराइल पूरी तरह से आदत से मजबूर है। गज्जा पर भी इजराइल ने, यानी गाजा के पोर्ट पर इजराइल ने हमला किया जिसमें एक फिलिस्तीनी की शहादत हो गई, 5 घायल हो गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सोचिए, गज्जा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऐलान किया है, गज्जा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने, कि बकरीद के दिन इजराइल ने जो गाजा पर बमबारी की, उस बमबारी में गाजा के 30 से 35 लोगों की मौत हो गई। बकरीद के दिन इजराइल के आतंकी हमले में 30 गाजा के लोगों की शहादत और अरब ये हिजड़े, ये जन के खामोश बैठे हैं। भाई और क्या क्या मैं आपको दिखाऊं? तमाम मुस्लिम देश खामोश बैठे हैं, मुर्दा हो चुके हैं। हजरात, इस वीडियो को देखिए। मस्जिद अल अक्सा यानी बैतुल मुकद्दस के अंदर दर्जनों यहूदी घुसे और सिर्फ घुसे नहीं, उन्होंने वहां इजराइल का झंडा लहरा दिया, लेकिन तमाम अरबों को ये नज़र नहीं आ रहा है। हज़रात मोहतरम, फ़िलहाल के इस अपडेट में, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।